तो आप एक सरपंच हो, सरपंच निर्दलीय होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। लेकिन वो सरपंच किसी न किसी पार्टी से विचारधारा रखता है। आपकी कौन-सी पार्टी से विचारधारा है? देखो हम वास्तविक आपने कहा सरपंच तो स्वतंत्र होता है। ये सर भारत पाकिस्तान वहाँ का जो ऑपरेशन सिंदूर करके जो युद्ध हुआ था, ये सर बस ये करना ज़रूरी हो गया था क्योंकि सामने वाले जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे, उन्होंने अपने 27 लोगों को निर्दोष लोग जो कश्मीर घूमने गए थे, उनको मार दिया और बाकायदा उनको गोलियों से भून दिया। आतंकवाद की जो रिश्वत वाली बात है, ये 2 तरफ से हो सकती है। एक तो हो सकता है किसी ने उनको फँसाया हो और दूसरा हो सकता है कि उनकी मन की लालच हो। उनको पूरी तरह से निर्दोष भी नहीं कहते। तो सर जैसे पहले आप बीएपी के ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे और बीएपी पार्टी को छोड़ने की क्या वजह रही? हाँ, ये सवाल तो बहुत अच्छा करा आपने। बीजेपी पार्टी का नहीं, मैं इससे पहले बीटीपी का ब्लॉक अध्यक्ष रहा। पर इससे पहले तो आप राजनीतिक छोड़ के फिर नौकरी में जाना चाहते हो आज भी? हाँ, राजनीति में सर क्या है कि उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। मैं जैसे मीणा समाज भवन जो लाइब्रेरी है, वहाँ हमने बाकायदा ये फॉरेस्ट गार्ड की है, पटवारी की है, ये जो वैकेंसी आई थी उस समय उसमें भी क्या 50 नंबर के जो गणित के पेपर बनते हैं, उस कारण तो हाँ, यूट्यूब चैनल तो हमने बनाया था। जो 9वीं 8वीं 9वीं 10वीं के जो बच्चे हमारे क्या स्कूल में स्टाफ नहीं है, जो पांचागुड़ा चितोड़िया का जो स्कूल पांचागुड़ा में चलता है, तो गणित का टीचर नहीं था, तो वहाँ क्लासें लेता था मैं 10वीं क्लास की और 9वीं की। तो वहाँ थोड़ा पढ़ाने का समय भी था। जिम्मेदारी तो पापा जी के जाने के बाद बड़ा मैं ही था परिवार में। तो मेरे छोटे भाई की शादी करानी और वो एक छोटा और है, वो उसको भी पढ़ाना ने इनको सबको पढ़ाई करवाना ने, मतलब कुल मिला के परिवार संभालना पूरी जिम्मेदारी मेरी मुझ पे ही आ गई। इसलिए तो मैंने वो नशा। नमस्कार, मैं हूं नाथूलाल। आप देखना शुरू कर चुके हो टुडे न्यूज टीएसपी। हमारे पॉडकास्ट के आज खास मेहमान है चितौड़िया सरपंच राजकुमार जी, जो इनकी पूरी जीवन की कहानी आपके सामने लाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंदर बने रहे। तो सरपंच साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके भी चैनल को खूब खूब आभार। आपने हमें हमारी बात रखने का समय आपके चैनल पर दिया, तो आपको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। तो सरपंच साहब, जो आपके घर के बैकग्राउंड और जो आपके परिवार में कौन कौन है और आपके एजुकेशन क्या है? हमारे अभी अभी तो 2 भाई हैं मेरे छोटे, और उनकी शादी करा दी है, और पापा जी नहीं है अभी, और मैं अभी वर्तमान सरपंच हूँ। और पढ़ाई तो मैंने बीएससी नर्सिंग भिलवाड़ा से करी है, और उसके बाद नर्सिंग करने के बाद हमें अहमदाबाद स्टाफ नर्स की नौकरी करी मैंने, सरपंच बनने से पहले। अच्छा, तो आपने बोला मेरे पापा ने, पापा मतलब कब इस पर? पापा जी, मैं जब नर्सिंग करने गया था, फर्स्ट ईयर मेरा हो गया था और सेकंड ईयर चल रहा था मेरा, और उस समय पापा थोड़े बीमार थे, तो वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद पढ़ाई तो चालू ही थी मेरी, बस। तो उस समय आपके परिवार में कितने भाई हैं? हमने बताया हम 3 भाई। जी। 3 भाई की उस समय शादी हो गई थी कि नहीं हुई थी? फिर घर की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर थी? नहीं, हमारे 2 भाइयों की हो गई थी, और एक छोटा वाला था जो वह बाकी थी उसकी शादी, तो उसकी अभी हमने कराई। जिम्मेदारी तो पापा जी के जाने के बाद बड़ा मैं ही था परिवार में, तो मेरे छोटे भाई की शादी करानी, और वो एक छोटा और है, वो उसको भी पढ़ाना ने इनको सबको पढ़ाई करवाना ने, मतलब कुल मिला के परिवार संभालना पूरी जिम्मेदारी मेरी मुझ पे ही आ गई। इसलिए तो मैंने वो नर्सिंग करने के बाद फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब तो मिला नहीं मुझे, पर अहमदाबाद अपन को अ, वो इंटरव्यू दिया था, तो एक बड़े हॉस्पिटल में जॉइनिंग मिल गई थी मेरे को, पर एज ए सेमी गवर्नमेंट अर्ध सरकारी प्राइवेट नौकरी जिसको बोलते हैं। तो वहाँ मैंने 3 साल तक नौकरी करी, फिर उसके बाद मैं वापस यहाँ दरियावत आया। हमने यूट्यूब के माध्यम से आपके वीडियो भी देखे, आप कोचिंग करवाते थे, लड़कों को पढ़ाते थे। वो चैनल आज भी चल रहा है क्या? बंद कर दिया क्या? बंद किया तो क्यों किया? विशेष कारण क्या था? ना, विशेष कारण तो हाँ, यूट्यूब चैनल तो हमने बनाया था। जो 9वीं 8वीं 9वीं 10वीं के जो बच्चे हमारे क्या स्कूल में स्टाफ नहीं है, जो पांचागुड़ा चितोड़िया का जो स्कूल पांचागुड़ा में चलता है, तो गणित का टीचर नहीं था, तो वहाँ क्लासें लेता था मैं 10वीं क्लास की और 9वीं की।
तो वहाँ थोड़ा पढ़ाने का समय मिलता था। फिर यूँ सोचा कि इसको अभी उसी समय ये कंपटीशन एग्ज़ाम भी आए हैं, तो थोड़ा बच्चों को उन बच्चों को भी तैयारी हो जाए, तो यूँ करके चलाया यूट्यूब चैनल पर। अभी क्या है, थोड़ा वक्त नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए अभी उस यूट्यूब के चैनल पे अपन हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। पर ये समय थोड़ा सही आ जाएगा तो उसके बाद वीडियो बनाएंगे, और आगे वाले जो और भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सहयोग करेंगे, और उनसे हम भी फीडबैक लेते रहेंगे। बाकी है कि मेरा तो मन यूँ प्रयास है कि मेरी तरफ से कितना दे सकता हूँ, भले ही समाज को है या फिर किसी भी लाइन में, जितना मेरी तरफ से सहयोग हो सके उतना करने का मन का इच्छा रहती है मेरी। अच्छा, तो उस समय आप कंपटीशन के भी एग्जाम की तैयारी करवाते थे, सिर्फ ये जो 8वीं के 9वीं के 10वीं के इन्हीं बच्चों को पढ़ाते थे? नहीं, कंपटीशन वाले बच्चों की भी तैयारी करवाई है मैंने। अपने जैसे मीणा समाज भवन जो लाइब्रेरी है, वहाँ हमने बाकायदा ये फॉरेस्ट गार्ड की है, पटवारी की है। ये जो वैकेंसी आई थी उस समय, उसमें भी क्या 50 नंबर के जो गणित के पेपर बनते हैं, उसकी 8-10 प्रश्नावलियाँ जो है वो लगभग करवाई हमने बच्चों को, और बच्चे पढ़े भी हैं। अच्छा खासा रिजल्ट भी दिया उन्होंने। सिलेक्शन तो नहीं हुआ किसी का, पर यूँ देखो, अब ज़्यादा क्या कहें, पर उनको अपन हमने पढ़ाया, पर एक फर्स्ट बार ही था। हाँ, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस अपन को भी नहीं था, क्योंकि मेरा जो नर्सिंग करने के बाद पढ़ाई का काम रुक गया। पर यह है कि जो है उसके आधार पे जो नॉलेज था उतना मैंने देने का बच्चों को प्रयास करा। तो सरपंच साहब, आप पढ़ाई में भी अच्छे थे, तो आपको ये राजनीति में आने का आइडिया कैसे आया? राजनीति, हाँ, एक तरफ से मैं नौकरी भी करता ही था अहमदाबाद, प्राइवेट थी तो भी थी। पर वहाँ यूँ जैसे पापा जी एक्सपायर हो गए, तो मैं हॉस्पिटल ड्यूटी करता था, स्टाफ नर्सिंग स्टाफ की। तो मेरे घर का ही कर पा रहा था मैं। कहीं पर भी जैसे वहाँ मेरे को जो सैलरी मिलती थी उससे मेरा घर परिवार चल रहा था। पर यहाँ जब वहाँ मैं अहमदाबाद नौकरी करता था, तो यहाँ से कई फ़ोन आते थे कि यार कुछ काम हमारे रुक गए हैं। तो उसमें अधिकतर राजनीति के कारण ही आते थे कि इनकी वजह से रुक गया। जैसे किसी का इलाज करवाने जा रहे हैं, तो कोई टाइम पे सिग्नेचर नहीं कर रहा है, किसी का डॉक्यूमेंट नहीं बना रहा है, किसी का भामाशाह कार्ड नहीं बन रहा है, कोई किसी का जाति प्रमाण पत्र सही टाइम पे कोई ध्यान नहीं देता। कोई ऐसे लोग कोई होते हैं जो सही तरह समय की वैल्यू समझते नहीं है, और साइन वाइन करने में ये राजनीति के कुछ लोग थे जिन्होंने सही तरह से नहीं बनाए थे। मेरी पंचायत के बहुत सारे लड़के लोगों के ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं बना पाए, तो उनकी वजह से वो लड़के लोग बहुत परेशान होते थे। तो वो काम करवाने के लिए कुछ मैं आया, फिर मेरे को बड़े स्तर पर थोड़ी समस्या नज़र आई, तो फिर इसको करने लग गया मैं यहाँ आने के बाद। तो यूँ करते करते और फिर थोड़ा पहचान बन गई, थोड़ा ये काम करा। फिर जैसे वो नर्सिंग स्टाफ तो था ही था, तो छोटा मोटा कोई हॉस्पिटल में भी मदद करता था। तो ये राजनीति की समस्या देख कर फिर काम करते करते राजनीति में आ गया। मेरा कोई स्पेशल वो मन नहीं था कि मैं सिर्फ राजनीति से करूँ। ठेठ से मैंने पढ़ाई करी नहीं, ठेठ से मैंने ये राजनीति करी नहीं। मैं जब BSc जब पढ़ाई करी तो मैंने कानून तुलसी अमृत में करी थी स्कूल में। फिर वहाँ से मैं नर्सिंग करने भिलवाड़ा चला गया, और उसके बाद वापस नौकरी करने अहमदाबाद चला गया। राजनीति का उद्देश्य नहीं था, पर हालात ऐसे कुछ बन गए थे, तो इधर आया, फिर इधर ही रह गया, नौकरी करने फिर जा नहीं पाया। आज अगर कहीं समय मिलता है तो नौकरी की इच्छा है, आज भी है। तो आप राजनीति छोड़ के फिर नौकरी में जाना चाहते हो आज भी? हाँ, राजनीति में सर क्या है कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आज जैसे 5 साल का मेरे को मौका मिल गया, और अब आम जनता है, अपन किसी को कुछ कह नहीं सकते। अब नए नए युवा भी आ रहे हैं, तो अपन ने कितना भी अच्छा काम करा हो, पर अपने ही भाई अगर यूँ कह देते हैं कि आप एक बार आपको मौका दे दिया, अब आपने अच्छा करा, पर हमारे क्या कि इस भाई को और मौका देना है। जैसे दोबारा अगर उनके मेरी तरह अगर कोई आ गया और भी काम करने वाला, या मेरे से बड़ा, मतलब मेरी ज़्यादा नहीं करूँ, पर मेरे से ज़्यादा अच्छा और काम करने वाला कोई आ गया, तो वाजिब है कि मुझे भी उसको मौका देना चाहिए। तो मैं जब उसको मौका दूंगा तो मैं तो बेरोजगार रह जाऊंगा ना। इसलिए मन की तो ये भी है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बढ़िया बात है, और नहीं मिले तब तक राजनीति करेंगे। अच्छा, तो आपने एक युवा का नाम भी लिया और आप भी एक युवा हो, तो युवाओं को क्या राजनीति में आना चाहिए? हाँ, युवाओं को राजनीति में बिल्कुल आना चाहिए। राजनीति में युवाओं को इसलिए एक तो राजनीति में आना चाहिए, उसके बाद युवाओं को समय पे सही फैसला लेने की क्षमता रखनी चाहिए, और वो तार्किक नॉलेज रखनी चाहिए।
जैसे कुछ गलत है तो गलत को भी वो सही ठहराने का प्रयास करे, तो ऐसे युवा को राजनीति में नहीं आना चाहिए। आप सीना ठोक के अगर आपके सामने कुछ गलत हुआ है तो उसको भले ही, जैसे मेरे घर का भी अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको मैं गलत कह सकूं, ऐसा अगर तार्किक दिमाग हो तो राजनीति में आना चाहिए, ताकि क्या कभी समाज के बड़े लेवल की जो प्रॉब्लम है ना, वो तार्किक दिमाग का युवा होता है, वो ही समाधान कर सकता है। बाकी नहीं, मेरे घर का सदस्य गलत है तो मैं इसको गलत नहीं कहूंगा, तो ऐसे अगर आप दब जाओगे आपके फैसले लेने पे, तो फिर आप ना कुछ समाज का कुछ नहीं कर पाओगे, ना वो युवा किसी काम का रहेगा। फिर तो वो दबा हुआ युवा राजनीति में आके क्या करेगा। स्वतंत्र युवा होना चाहिए, जो किसी भी लाइन में कहीं पर भी अच्छा दे सके, बेस्ट दे सके, और कोई बड़ा नेता भी अगर कोई गलत बोल रहा हो तो उसके सामने नहीं बोलना, पर सर ये गलत है, तो वो उसके मुंह पे कहने की ताकत रखता हो। ऐसे युवाओं की राजनीति में जरूरत है। तो सर जैसे पहले आप बीएपी के ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे और बीएपी पार्टी को छोड़ने की क्या वजह रही? हाँ, ये सवाल तो बहुत अच्छा करा आपने। बीएपी पार्टी का नहीं, मैं इससे पहले बीटीपी का ब्लॉक अध्यक्ष रहा, पर इससे पहले मैं बीजेपी में था। पर जब बीजेपी में था तो आपको मैंने बताया, राजनीति का इतना मन नहीं था, खाली बीजेपी में मेरा परिवार था, तो हम तो खाली वोटिंग करके आ जाते थे। पर क्या ये जो तीसरा फ्रंट आया था ना बीटीपी का, जो अभी बाप पार्टी में कन्वर्ट हो गया, तो ये आदिवासी परिवार की विचारधारा के अनुरूप चलता था। तो इसकी जो ये राजनीति बाप और बीटीपी के फैसले तभी मुझे खास नहीं लगे कुछ, क्योंकि सभी राजनीति करने लगे। पर जो आदिवासी विचारधारा थी ना, इसका मैंने जो पढ़ा था इसके बारे में जितना, उसमें बहुत अच्छी तरीके का सारा दे रखा था। और मैंने बड़े इसी पार्टी के जो सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं बड़े बड़े, उनके संपर्क में भी आया था, तो उनमें था कि किसी का सहयोग करना, और समय पे अगर कोई ऐसी कोई मदद नहीं कर रहा है तो आप आपके स्तर पे भले ही अकेले भी हो, पर वहाँ किसी भी जगह कहीं कुछ हो जाए तो आप जाके मदद करो और हम भी आएंगे। ऐसा हमारे मतलब 2 साल तक चला भी था। तो इस तरह संपर्क में आने के बाद उस विचारधारा में मैं जुड़ा था। फिर विचारधारा के साथ साथ फिर ये राजनीति वाला, तो जब विचारधारा में जुड़ गया, मैं अहमदाबाद गया नहीं वापस। तो फिर जो सरपंच के चुनाव आए तो सरपंच का लड़ा था, तो उधर हॉस्पिटल भी छोटा मोटा मैंने यहाँ दरियावत खोल दिया था। मैं इधर आदिवासी परिवार में काम भी कर रहा था, तो पहचान तो हो ही गई थी। रोज़ रात को हॉस्पिटल में साथ में रह के डिलीवरी करवानी, माता बहने का इधर कोई घर पे उम्र हो जाती है तो कोई लोग लेके नहीं आ पाते किसी एज उम्र वाले आदमी को, तो मैं खुद जाके उसके घर पे ड्रिप बोतल, जो बीमार था, क्योंकि स्टाफ नर्स था, थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो छोटा मोटा इलाज करके आ जाता था। क्योंकि 24 घंटे थोड़ा सामाजिक काम, थोड़ा राजनीतिक काम और थोड़ा ये स्वास्थ्य का काम ये करता रहता है। इससे थोड़ी पहचान होगी, तो अपनी जनता के अपने जो लोग हैं उन्होंने मौका दिया तो सरपंच बना। अच्छा, जो बीएपी के विधायक के बागीदोरा से जयकृष्ण पटेल, वो रिश्वत में पकड़े गए, 20 लाख रिश्वत, ऐसे अभी न्यूज़ जो चल रही है, 10-15 दिन हो गए अभी सोशल मीडिया पे चल रही है, उनको लेकर आपका क्या कहना है? हाँ सर, ये जो 20 लाख की जो रिश्वत वाली बात है, ये 2 तरफ से हो सकती है। एक तो हो सकता है किसी ने उनको फंसाया हो, और दूसरा हो सकता है कि उनके मन की लालच हो। अपन उनको पूरी तरह से निर्दोष भी नहीं कहते और पूरी तरह से गलत भी नहीं कहते, क्योंकि मेरे पास भी इतना कोई एविडेंस नहीं है। पर इतना मैं ये कहना चाहूँगा कि आज उन्होंने 20 लाख लिए, और वो 20 लाख रुपए का पूरे हर चैनल पे आ रहा है कि जयकृष्ण पटेल बाप पार्टी का विधायक है, बागीदोरा से है, जो उसने 20 लाख की रिश्वत ली और वो उधर कहीं करौली की माइन से उसके बारे में ली थी, कि कोई प्रश्न लगाए थे यूँ। तो जब इतने बड़े आरोप उस विधायक पे आ रहे हैं, तो अगर वो विधायक गलत नहीं है, 20 लाख रुपए नहीं है, तो बाप पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनकी इज्जत खराब हो रही है। भाई 20 लाख रुपए लिए तो हर चैनल वाला कह रहा है बाप पार्टी बाप पार्टी बाप पार्टी का, मतलब तो एक तरफ से उनका बहुत डैमेज हो रहे हैं। ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा, अच्छा संदेश नहीं जा रहा उनकी पार्टी के लिए, उनको नुकसान है। तो उनको, अगर वो निर्दोष हैं, तो एसीबी की जो टीम है उस पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए, ताकि उनकी इज्जत बची रहे। बाकी अगर लिए हैं तो वाजिब है, इज्जत खराब होगी। अगर आपने 20 लाख रुपए लिए, इसका मतलब आप गलत हो, और नहीं लिए हैं तो आप मानहानि का मुकदमा लगा के एसीबी की टीम का भी
इलाज कर सकते हो। क्योंकि मेरे पे भी कोई आरोप लगते हैं तो ऐसे थोड़ी उसको छोड़ूंगा। भाई आप गलत, मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे पे अगर आरोप लगा रहे हो तो उसका जवाब दूंगा। पर अगर गलत हुआ ना आरोप लगा रहे तो फिर क्या बोल पाऊंगा। इस तरह अगर वो गलत होंगे तो उनका कोई भी अधिकारी या कोई भी एमएलए या कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बोलेगा, और ना ही एसीबी पेन ऐसी उसको चैलेंज करेगा। बाकी छोटे मोटे ये ज्ञापन देने से तो कुछ नहीं होता है। अभी इन्होंने कुछ दिया भी है। अगर आप कुछ वास्तविक, अगर आप सही हो तो कुछ ऐसा ठोस कदम उठाओ जिससे आपकी छवि वापस टीएसपी बेल्ट में सही हो, नहीं तो आप खत्म हो जाओगे। अच्छा, जो सर जो अपने देश में ऑपरेशन सिंदूर नाम के पहलगाम में जो हमला हुआ, उसको लेकर भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ, इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये सर भारत पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर करके जो युद्ध हुआ था, ये सर बस ये करना जरूरी हो गया था। क्योंकि सामने वाले जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे, उन्होंने अपने 27 लोगों को, निर्दोष लोग जो कश्मीर घूमने गए थे, उनको मार दिया और बाकायदा उनको गोलियों से भून दिया आतंकवादियों ने। तो जब आप हम या अपने देश के किसी निर्दोष नागरिक को मारोगे तो उनको छोड़ेंगे थोड़ी क्या, उनका इलाज तो अपने को करना पड़ेगा। तो ये उनका रिटर्न जवाब देने का ही जो ये युद्ध का जो नाम ये ऑपरेशन चलाया था, ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, ताकि उन आतंकवादियों को मारे अपन वापस। और ने इसका नाम तो सिंदूर इसलिए दिया गया क्योंकि उसने कहा था जाके, उस आतंकवादी ने खुद ने कहा था कि मोदी को बता देना यूँ। तो वो फिर पूछा मोदी प्रधानमंत्री साहब जो अपने माननीय हैं, तो इनको भी गुस्सा तो वाजिब आएगा, क्योंकि आप घर के सदस्यों को मार रहे हो। हमारे भारत का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी है वो, तो आप हमारे उनके परिवार के सदस्यों को मार रहे हो, फिर वो जवाब तो देगा। और जवाब दिया उन्होंने। और सिंदूर नाम का तो वो उसके हस्बैंड को मार दिया था, तो फिर उसका तो आके सिंदूर उजड़ गया ना। तो इसी तरह सिंदूर उजाड़ने वाले को सजा दी जाएगी। तो ये रिटर्न वापस जवाब देने के लिए ये युद्ध हुआ था। और इसमें हमने भी बहुत खोया, अपने घर के 27 सदस्यों को खो दिया। पर यह है कि आज जितना हुआ उस पाकिस्तान को उसकी नानी माँ याद दिला दी, ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो सर मतलब कुछ समय पहले आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, तो चितौड़िया को गुजरात मॉडल बना दूंगा, ऐसा कुछ वो लोगों ने किया था कि फिर आपने किया, कैसे हुआ था ना वो वीडियो सर, हमारे एक दादाजी हैं जो परिवार में, मतलब पर गांव के हैं, जो दादाजी बोलते हैं, हमारे एक बुजुर्ग सदस्य थे जो दादा भाई गांव के ही हैं। तो वो एक्सपायर हो गए थे। तो उस समय मैं वहाँ अहमदाबाद नौकरी करता था। तो एक्सपायर हो गए तो 12वां कर देना, अपने पूड़ी बनाने के लिए, दाल पूड़ी बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने जाते हैं जंगल में। तो हम वहाँ लकड़ियाँ लेने गए थे पूड़ी करने के लिए। तो फिर वहाँ ऐसे बात हुई थी, वो यूँ जब सभी जने थे, 8-10 जने हम भाई थे, जो उनमें से एक जने ने कहा था कि यार, मजाक मजाक में बात निकली थी वो कि सब तो सरपंच बने, उन्होंने क्या कुछ नहीं करा, तू बन के क्या कर लेगा ये। तो फिर मैं उस समय नौकरी करता था अहमदाबाद। तो अच्छा खासा विकास देखा वहाँ पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, रोड, हाईवे, सब व्यवस्थित तरीके से देखा। तो मन में आया कि अगर मैं बना तो चितौड़िया पंचायत को गुजरात बना दूंगा। तो फिर उसके लिए हमने प्रयास भी करा। उसके बाद हमने अपनी पंचायत को आगे लाने के लिए सही तरह से फोकस एजुकेशन पे करा। कुल के अगर यहाँ का युवा पढ़ा लिखा होगा तो वो अपने स्तर पे 100 काम ऐसे कर लेगा जिससे उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अभी फर्स्ट फोकस हमारे स्कूलों का था। हमने सारे स्कूलों की जो भले 5वीं से लेकर 8वीं तक है, जिसमें किस स्कूल की बाउंड्री नहीं बनी हुई थी, तो उन सब की लगभग बनाई। इसमें एक स्कूल रह गया है, उसको भी अभी थोड़े दिन में बना देंगे। और स्कूल जर्जर थे तो पानी वानी टपकता था, तो चाइना मिर्च करवाया। और अभी भी काम चल रहा है 1-2 स्कूलों का। मैं फिर पंचायत का भी आप देख ही रहो, बाकी तो मैं क्या कहूँ पंचायत का। पर यह है कि वो इतना तो नहीं कर पाया, पर जितना मेरे से हुआ उतना मैंने करा। जो अपने ये ट्राइबल इलाका है, इस ट्राइबल इलाके में हर खेल में है, पढ़ाई में है, प्रतिभा आगे जाने के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जैसे अपने कुछ समय पहले सुशीला वायरल हुई थी, उससे पहले रेणुका हुई थी। जैसे ऐसे लोगों को आगे सपोर्ट नहीं मिल पाता है, उनको सपोर्ट मिल गया। उनके अलावा भी और भी बच्चे हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, उनके लिए ऐसी क्या व्यवस्था की जाए जो वो आगे आ सके? हाँ, ये देखो, ये मैं जो प्रतिभा है उनको आगे लाने के लिए सिर्फ कोई एक अकेला आदमी नहीं कर सकता है। अभी तो सहयोग सुशीला बेन को मिल गया, पर अगर बड़े स्तर पे अगर अपने प्रतिभाओं को आगे ले जाना है तो
तो इसमें सारे सामाजिक कार्यकर्ता और जितनी पार्टियां इस बेल्ट में चलती है, मैं सिर्फ दरियावत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पांचों अपने जो जिले हैं पूरे संभाग की बात कर रहा हूँ, टीएसपी संभाग की बात। इसमें सारे जितनी भी पार्टियों की तुम्हारी कोई लड़ाई हो सकती है, किसी जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आप पार्टी और भी कोई बड़े आम आदमी पार्टी, जो तुम्हारी आपकी लड़ाई हो सकती है, राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, पर जो समाज में जो बढ़ती हुई प्रतिभा है ना, वो तो आपकी से। तो आप सब मिलके सहयोग करो, जैसे कोई खेल मैदान बनाओ या फिर कोई इस तरह कोई उसको एकेडमी में भी सामाजिक पार्टी समाज की जो पार्टी है या फिर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन सबको मिलकर उनको सहयोग करना चाहिए। जो प्रतिभा सामने आ रही है ना, उनमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। यूँ जो जैसे किसी का परिवार कांग्रेस से संबंध रखता है तो उसके घर में भी कोई प्रतिभा हो सकती है, कोई बीजेपी में वोटिंग करता है उसके घर में भी प्रतिभा हो सकती है, कोई बाप को सहयोग करता है, बाप पार्टी के कार्यकर्ता है तो उनके घर में भी अगर प्रतिभा हो जाए तो उस समय थोड़ा बड़ा धैर्य रखना चाहिए सारी पार्टी वालों को, और बड़ा दिल रखना चाहिए। और वो किसी भी पार्टी के सदस्य का या किसी को भी वोटिंग करे उसके घर के सदस्य, पर वहाँ की प्रतिभा है वो अपने क्षेत्र की है, अपने घर की है, यूं मान के उसको अगर सहयोग करेंगे तो धीरे धीरे सारी प्रतिभा आगे जाएगी। और अगर वहाँ नहीं कहीं आगे भेजने का भी काम करें, अगर वहाँ नहीं हो पाए तो फिर अगर यहाँ अगर कोई ऐसी एकेडमी खुलवा दे बड़ी गवर्नमेंट की, तो जिसमें यहाँ बच्चे कोचिंग लेंगे तो बाजी पे आगे जाएंगे और नाम रोशन करेंगे। आज सुशीला बेन ने पूरे दरियावत विधानसभा का नाम रोशन कर दिया और आज उसका गांव कितना व्यवस्थित तरीके से उसमें आ गया, राजस्व गांव घोषित हो गया। तो एक प्रतिभा ने खुद, जिसकी अभी उम्र भी नहीं है इतनी ज़्यादा, पर उसने अपनी प्रतिभा के दम पर पूरे एरिया को मजबूत बना दिया, उसके एरिया को मजबूत बनाया और पूरी विधानसभा को इंडिया लेवल तक पहुंचा दिया, जानकारी सब लोगों को होगी। तो ये तो अच्छी बात है, पर यह है कि कहीं राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी भी मामले में, सभी को मिलकर सहयोग करना, भले सामाजिक कार्यकर्ता हो, गांव के मोदी हो, पटेल हो, राजनीति के जो कोई बड़े बड़े नेता हो या कोई राजनीतिक पार्टियां हो, सबको एकजुट ऐसे मामलों में आना चाहिए प्रतिभा आगे लेने के लिए। बाकी आप भले आपके स्तर पर राजनीति करो, छोटे मोटे कोई विधायक, सरपंच चुनाव, डायरेक्टर पंचायत समिति प्रधान, उनमें करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके वोट लो, पर इसमें नहीं करनी है, तो आगे बढ़ेंगे लोग। अच्छा, तो आप एक सरपंच हो, सरपंच निर्दलीय होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है, लेकिन वो सरपंच किसी न किसी पार्टी से विचारधारा रखता है। आपकी कौन सी पार्टी से विचारधारा है? देखो, हम वास्तविक आपने कहा सरपंच तो स्वतंत्र होता है, वो उसकी कोई विचारधारा वो विचारधारा जिस में काम करता है। अगर कोई पंचायत का विकास करवाना हो तो उसको सभी जगह जाके कांटेक्ट करना चाहिए। जैसे आज दरियावत की बात कर लूँ, दरियावत में आज अगर मैं किसी एक पार्टी को लेके बैठ जाऊँ तो मेरी पंचायत का विकास नहीं करवा पाऊँगा, क्योंकि दरियावत का जो विधानसभा का जो मालिक है, एमएलए है, जो बाप पार्टी का है, अपने भाई श्री थावर जी, और नगर पालिका का दरियावत का जो चेयरमैन है वो कांग्रेस का है, अंकल जी हैं केवी मीणा साहब, और जो दरियावत की पंचायत समिति के प्रधान जी है जो बीजेपी से है। तो अब इन तीनों की पार्टियां अलग अलग है, अगर मैं किसी एक पार्टी को ही लेके फिर बैठ जाऊं तो फिर पंचायत का विकास नहीं करवा पाऊंगा। मुझे तीनों पार्टियों के पास जाना चाहिए, तीनों पार्टी, ताकि पंचायत में 3 जगह से काम ला सकूं और विकास करा सकूं। बाकी एक जगह लेके बैठा तो इतना काम नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ मेरे खुद की जो पंचायत का बजट आता है ना सरपंच वाला, वो ही करवा पाऊंगा, अधिक दूसरा काम नहीं करवा पाऊंगा। और अभी ये इनका राजनीतिक जो कॉम्बिनेशन है वो इसी तरह बना लेना चाहिए, सबको एक जैसा, भले पार्टी कोई सी भी हो, पर एक साथ लेके काम करेंगे, हर पंचायत का विकास होगा और विधानसभा का भी विकास होगा। तो ये थे चितौड़िया सरपंच राजकुमार जी, जिनकी पूरी जीवन कहानी आपको बताई हमने इस पॉडकास्ट के अंदर। मैं हूँ नाथूलाल, और अभी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नए खबरों और नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जी।